जय हिंद आप सभी को। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग भारत के जो प्रमुख एजेंसियां हैं, ठीक है, प्रमुख जो निर्देशालय हैं, निर्देशक मंडल हैं, उनके बारे में समझते हैं। और आप लोग जो यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर इन सभी से जितने भी अभी हम लिखाए हैं, ईडी, सीबीआई, सीआईडी, एनसीबी, रॉ एजेंट, एनआईए, सीबीसी, आईपीएस, आईएएस, इनमें से किसी भी चीज में अगर आपको दिक्कत होता है तो शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिए। ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो है भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये एक एजेंसियां आती है जो निर्देशक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज, ठीक है। भारत के प्रमुख एजेंट, जिसे हम लोग विभाग कहते हैं, क्या कहते हैं? ईडी। ईडी क्या होता है? तो ईडी का इंग्लिश होता है, ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट का मतलब होता है निर्देश देना, क्या करना? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसको हम लोग कहते हैं प्रवर्तक निर्देशालय। प्रवर्तक, आप लोग को हल्का सा समय जरूर लग सकता है ये वीडियो में, लेकिन अगर किसी भी चीज का निर्माण होता है तो उसमें अपना समय जरूर देना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है अगर ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो ए टू जेड कंप्लीट हो जाएगा और सब चीज आपको याद भी हो जाएगा। राइट? चलिए ध्यान से देखिए, प्रवर्तक निदेशालय, इसको हिंदी में कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसमें अगर हम लोग बात करें ईडी क्या कार्य करता है, तो बड़े बड़े विभाग, जैसे कि हम अगर बात कर ले आईएएस, आईपीएस, एमएलए का बात कर ले, एमपी का बात कर ले, मुख्यमंत्री का बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का बात कर ले, अगर वो सब टैक्स चोरी कर लेता है ना, अत्यधिक मात्रा, अपना अधिकार से ज्यादा, अगर वो मतलब क्या चीज को कमाता है, मनी को कमा लेता है, जैसे हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी, है ना, ब्लैक मनी। तो अभी हम चर्चा करेंगे ब्लैक मनी भी क्या होता है, ठीक है। ब्लैक मनी मतलब कि अगर अत्यधिक मात्रा में पैसा को कमा लिया है, ठीक है, जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं, तो उसके ऊपर में ईडी छापा मारती है। आया समझ में? अगर वह जितने पैसा कमाए गए हैं, समझ में आ रहा है आपको, जितने पैसा कमाए गए हैं, अगर उसका वास्तविक तौर पे ब्यौरा नहीं देते हैं तो उसके ऊपर ईडी छापा मारती है, और जितने भी धन होते हैं उसको क्या किया जाता है, अपने कब्जे में ले लिया जाता है। जैसे कि लालू यादव बात करें, बिहार का जो मुख्यमंत्री रहे हैं इससे पहले, है कि नहीं, वो क्या किए, 900 करोड़ का चारा घोटाला में क्या किया गया है, उसके ऊपर ईडी छापा मारा, 900 करोड़ का चारा घोटाला का धन संचित किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा किसने कर दिया? आखिर कौन है ऐसा शख्स जो सीएम के मतलब घर में जाकर के छापा मार सकता है? तो ईडी। कौन है वो? ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये किसी से नहीं डरता, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसको कहते हैं प्रवर्तक निर्देशालय। प्रवर्तक निर्देशालय ये क्या कार्य करते हैं? तो टैक्स चोरी करने पर, क्या करने पर? टैक्स चोरी करने पर ये क्या करते हैं? ये छापा मारते हैं। छापा मारने का मतलब होता है रेड मारना। क्या मारना? रेड, ठीक है। तो ये रेड करते हैं। क्या करते हैं? ये रेड करते हैं, है ना। अगर किसी के पास ब्लैक मनी ज्यादा है ना, ब्लैक मनी ज्यादा, तो उसके ऊपर कौन छापा मारते हैं? ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ब्लैक मनी अगर किसी के पास है, कोई भी हो, मंत्री हो, कोई विधायक हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये किसी को नहीं बनाता है, या कोई सांसद हो, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो, कितना भी पावरफुल हो, अगर ईडी का छापा, ईडी का नोटिस आ गया है, तो वह अपना पूरा चीज के बारे में ब्यौरा देगा, है ना, पूरा उसको ब्यौरा देना ही पड़ेगा। सीबीआई। चलिए ईडी तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ईडी क्या होते हैं? किसी को दिक्कत है कुछ? ईडी में किसी को दिक्कत? ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसे कहते हैं प्रवर्तक निर्देशालय, है ना। ये तो हम लोग समझ गए हैं। चलिए अब आप समझते हैं सीबीआई क्या होता है। सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सीबीआई क्या कार्य करता है, ठीक है। सीबीआई जो अगर हम लोग बात करें सीबीआई के बारे में, तो सीबीआई जो है ये प्रारंभ में ये दिल्ली पुलिस का एक शाखा था। दिल्ली पुलिस का क्या था? एक शाखा का तात्पर्य एक ब्रांच था। क्या था? ये ब्रांच था, है ना। जिस प्रकार से ना सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि केंद्र का इन्वेस्टिगेशन करता है। ब्यूरो का मतलब वो एक ऐसा एजेंसी है जो पूर्णतः सभी के बारे में जानकारी लेकर के उसका क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करता है, ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस का पहले शाखा था। सीबीआई किसका शाखा था? दिल्ली पुलिस का। लेकिन अभी जो है ये केंद्र का जो एक ब्रांच बन गया है, केंद्र का आपराधिक ब्रांच बन गया है ना। आपराधिक क्या ब्रांच को हम लोग शाखा कहते हैं, है ना।
कोई खतरनाक से खतरनाक मुद्दा हो जाए, है ना। भारत के मतलब भारत यहाँ बिहार में है ना, पटना में रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत कितने अच्छे व्यक्ति थे। बेचारा का जो मतलब उस प्रकार से अब सुसाइड है या फिर निधन है वो, या फिर अपने से उस, या फिर उसको कोई मार दिया गया, ठीक है। तो ये जो है सीबीआई का मांग कर रहा था, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसा मतलब उसके लिए नहीं किया, ठीक है, आवाज नहीं उठाया, उसके बातों को बॉलीवुड ने दबा दिया, ठीक है। ये बहुत ही निंदनीय है, आपराधिक है, ठीक है, ठीक है। ये कौन कर सकता था, जांच कौन कर सकता, सीबीआई कर सकता था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आप समझते हैं सीआईडी क्या होता है, ये समझ गए ना। सीबीआई क्या होता है, किसी घनिष्ठ से घनिष्ठ मुद्दा, किसी अब कोई व्यक्ति को जला करके फेंक दिया गया, ऐसा तो नहीं हो, ठीक है, जला करके फेंक दिया, खतरनाक से खतरनाक, किसी को मतलब एसिड से क्या कुछ कर दिया है, या फिर किसी को जहर दे करके मार दिया, बोले घनिष्ठ घनिष्ठ, जो दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है, उस प्रकार का अगर मुद्दा होता है तो यह डीएनए से अपराधी को चुनता है। डीएनए के माध्यम से बाल का टुकड़ा जो गिरा रहता है ना, उसको पकड़ करके लैब में दिया जाता है, उससे डीएनए निकाल करके तब अपराधी को चुना जाता है। इतना ही खतरनाक कोशिश रहता है सीबीआई का। किसका? सीबीआई का। किसका? सीबीआई का। अब समझते हैं सीआईडी, इसको कहते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है ये राज्य स्तर पर, है ना, राज्य स्तर पर जितने भी खुफिया मतलब जानकारी होती है, या क्राइम यानी कि आपराधिक संबंधित है ना, आपराधिक संबंधित जितने भी मामला होते हैं, ये राज्य स्तर पर एक तरह से कहिए तो ये सीबीआई है। राज्य स्तर पर क्या है, एक तरह से सीबीआई है। सीआईडी भी काफी पावरफुल होते हैं, और सीआईडी तो एक चैनल भी, ये क्या है, सीरियल भी है, जो कि काफी मतलब प्रचलित है। दया दरवाजा तोड़ो, है कि नहीं, ठीक है, दया दरवाजा तोड़, मतलब कह सकते हैं खुफिया एजेंसी है जो कि राज्य स्तर पे आपराधिक मामले को जांच करता है। ऐसा समझ में बातों को। एनसीबी, एनसीबी क्या होता है, सब लोग, आप लोग भी ध्यान से देखिए। एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक। ये मतलब कि वैसे चीज के बारे में जाने जाते हैं जो कि मादक पदार्थ से संबंधित हो, काफी घनिष्ठ रूप से, जैसे कि अफीम हो गया, है ना, भांग हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, ड्रग्स हो गया, हेरोइन हो गया, है ना। ये घनिष्ठ जो मादक पदार्थ है, ठीक है, उसका अगर कोई सेवन करता है, या फिर उसका अगर कोई तस्करी करता है, या उसको अगर कोई खरीदता है, या अधिक मात्रा में कहीं बाहर में बेचता है, मतलब ब्लैक बाजार में सबका बहुत कीमत है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सांप का जो है ना, सुने हैं ना, हाल फिलहाल में जो निकला है, ये कौन मतलब है कि नहीं, छपरी यूट्यूबर है, ठीक है ठीक है, इस प्रकार से जो उसको ट्रेंडिंग में ला दिया, है ना। तो आप लोग भी जो देख रहे हैं शिक्षित हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के व्यक्ति से दूर रहा कीजिए, ठीक है, और इसके विचारों से अपने आप के जीवन में नहीं लाइए, ठीक है। हमारे आदर्श होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी, हमारे आदर्श होना चाहिए विवेक एपीजे अब्दुल कलाम जी, ना कि ये छपरी यूट्यूबर, ठीक है। अगर आप लोग हमारे साथ हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, समझते हैं, अगर आप लोग ऑफलाइन में होते तो आप जानते हैं हमें कि हम किस प्रकार से व्यक्ति को व्यक्तित्व के रूप में हम निखारने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। तो हम चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग भी हमारा एक सब्सक्राइबर बने, जैसे हम लोग कह सकते हैं एक मेंबर, सदस्यता लें, ठीक है, जो कि डेली मुलाकात होगी आप लोगों से और बातें भी होगी, ठीक। तो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी क्या कार्य करता है, ड्रग्स, अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है या उसको बेच रहा है, या अफीम या भांग, चरस, गांजा, वही हो गया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हेरोइन नहीं, हेरोइन, आंखों की समस्या, ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई भी चीज करता है, देखिए क्या करता है, उसको तस्करी करता है, या उसका सेवन करता है ना, या फिर खरीदता है ना, कुछ भी करता है, तो एनसीबी का टीम उसको दबोच लेगी, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक कार्रवाई होगा। जैसे कि शाहरुख खान का जो बेटा है, ठीक है, अब उसका क्या नाम है वो पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, काफी खराब है कि नहीं, ठीक है, जो हमें बताते हैं, ठीक है, कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो अपना खुद अपने बेटे को नहीं सुधार पाया, ठीक है।
तो इसलिए कहा जाता है कि इन सब चीज पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने आप को अपने आप के ऊपर में लगाना चाहिए। ठीक है, तो एनसीबी में कोई समस्या आपको? एनसीबी का फुल फॉर्म स्टैंड अप। नारकोटिक्स, बहुत अच्छा, ठीक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। राव के बारे में समझिए। राव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राव एजेंट जो है, राव एजेंट ये जो है ये भारत से बाहर है ना, विदेश में खुफिया जानकारी को प्राप्त करते हैं। विदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं और खुफिया जानकारी, खुफिया जानकारी का मतलब होता है गुप्त जानकारी। कौन सी जानकारी? गुप्त जानकारी, जो किसी को पता ना हो, है ना, गुप्त जानकारी, गुप्तचर के रूप में। किसके बारे में? गुप्तचर के रूप में। तो रॉ एजेंट एक गुप्तचर के रूप में है, रॉ एजेंट, ठीक है, ये गुप्तचर के रूप में है। और विदेश से भारत में होने वाले प्रत्येक आक्रामक, प्रत्येक जितने भी मतलब घनिष्ठ मुद्दा है, जितने भी खतरनाक मुद्दा है, अगर वो भारत में हो रहा है तो उसके लिए वो क्या करते हैं? आवाज उठाते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको, उसका मतलब क्या करते हैं? मुंह तोड़ उसका जवाब भी देते हैं उसको। ठीक है, तो रॉ एजेंट इतना मतलब इंपॉर्टेंट रखता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, विदेश में रहते हैं, खुफिया जानकारी देते हैं गुप्त रूप से, है ना, इसको रॉ एजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्या कहा जाता है? रॉ एजेंट। अब समझिए एनआईए क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए जो है भारत में, है ना, भारत में आंतरिक रूप से खुफिया जानकारी प्रदान देता है। खुफिया जानकारी कौन देता है? एनआईए। भारत में आंतरिक रूप से खुफिया जानकारी कौन देता है? एनआईए का टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैसे कि कोई बाहर से मतलब आरडीएक्स आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं बाहर से आरडीएक्स आ रहा है, बाहर से विभिन्न प्रकार के मतलब विस्फोटक सामग्री आ रहा है, उसके बारे में कौन बताएगा हमें? कौन बताएगा? उसके बारे में राव बताएगा। विदेश से ना रहा है ना, अब भारत में कहीं पे आरडीएक्स को छुपाया गया, कहीं चीज को रखा गया है, या विस्फोटक सामग्री को लगाया गया है ना, कहीं पे बम लगाया गया है विस्फोट करने के लिए, तो इसके बारे में एनआईए सूचित करता है। कौन सूचित करता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये इतना इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, है ना, हम इसको खुफिया एजेंट कह सकते हैं। हाँ, ये भी एक खुफिया जानकारी देता है, इसको हम लोग एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम जानते हैं। बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। अब देखिए सीबीसी, है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीबीसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल। देखिए सीबीसी क्या करते हैं? सीबीसी अधिकारी, है ना, अधिकारी अगर करप्शन लेते हैं, करप्शन लेने का मतलब क्या होता है? हाँ, रिश्वत। अधिकारी अगर रिश्वत लेते हैं, क्या लेते हैं? रिश्वत लेते हैं, है ना, लेते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा अधिकारी है, जैसे कोई डीएम है, जिला का सबसे बड़ा दबंग वही है ना, डीएम है, एसपी है, ये पावरफुल है। अधिकारी अगर रिश्वत लेते हैं तो बताइए सीबीसी किसको पकड़ता है? अधिकारी के ऊपर में अधिकारी, तो सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। डीएम और एसपी को कौन पकड़ लेगा? सीबीसी पकड़ लेगा। ठीक है, क्यों पकड़ेगा? क्योंकि ये रिश्वत ले रहा है। क्या ले रहा है? रिश्वत ले रहा है। और विभिन्न प्रकार के, जैसे कि ये पहले अधिक मात्रा में रिश्वत ले लिया, या फिर काम कर रहा है तो पैसा लेकर कहीं काम कर रहा है, या किसी को ऐसा मतलब ब्यौरा समाज में प्रस्तुत कर दिया है कि तुम अगर पैसा जमा करोगे तो तुम्हें बिहार पुलिस में नौकरी हो जाएगा, है कि नहीं? एक तरह से कहिए तो ये भी एक क्या है? करप्शन ही है कि नहीं? आप लोगों को समस्या? ठीक है, तो सीबीसी जो है, सीबीसी ये अधिकारियों का जांच करता है। अधिकारी का जांच कौन करता है? अधिकारी का जांच कौन करते हैं? सीबीसी करते हैं। कोई समस्या आप लोग को? आप लोग भी समझ रहे होंगे। अब समझिए आईपीएस के बारे में। इसको कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, यूपीएससी के माध्यम से आईपीएस का चयन होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के माध्यम से आईपीएस का चयन होता है ना, भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है, और ये जो है ये क्या कार्य करते हैं? ये रैंकिंग वाइज बटे होते हैं। इसमें सबसे पावरफुल होते हैं एसपी का, आप लोग नाम सुने होंगे, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग जिला का कप्तान कहते हैं। जिला कप्तान कौन? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका सबसे खतरनाक चीज हो जाता है डीजीपी, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस।
है ना, ये सब प्रमोशन के बाद होता है। लेकिन जितने भी होते हैं एसीपी हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, ठीक है, डीआईजी हो गया, है ना, ये जितने भी हैं सब क्या होता है, सब यही आईपीएस रैंक से ही आते हैं। डिप्टी जनरल पुलिस, डीआईजी, डायरेक्ट डीआईजी, डीजीपी, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, उसके बाद आ जाता है डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, और सबसे खतरनाक तो हो जाता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। तो हम पुलिस रैंकिंग में जो है ना एक वीडियो बनाएंगे आप लोग को, और आप लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसका हम एक रैंकिंग में वीडियो बनाएंगे, किस किस प्रकार से होता है। छोटा हम अधिकारी से लेकर के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चौकीदार है, चौकीदार से लेकर के आईजी तक समझाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी यहीं तक है, समझिए। यूपीएससी से चयन होता है आईपीएस का, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। एसपी ये पूरा जिला का कमांड अपने हाथों में रखते हैं, ठीक है। अब समझिए आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये भी, इसका भी जो चयन होता है यूपीएससी के माध्यम से होता है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, ठीक है। ये आगे चल करके इसका प्रमोशन होता है आईएएस का, तो ये बनता है डीएम। क्या बनता है ये, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन इसका डीएमए तक नहीं होता है। यूपीएससी में जो आईएएस क्वालिफाइड करता है उसका सबसे खतरनाक जो चीज होता है वो सेक्रेटरीट बनता है, जिसको हम लोग सचिवालय कहते हैं, है ना। कैबिनेट सेक्रेटरीट, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर में, ऑफिस में जो बैठता है ना, वो कौन बैठता है, डीएम ही बैठता है ना। लेकिन डीएम प्रमोशन होकर के क्या बन जाता है तब तक, सेक्रेटरीट यानी सचिव बन जाता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। समय कम लगे इसलिए हम शॉर्ट बेसिक्स में पढ़ा रहे हैं, और इन सब के रैंकिंग के बारे में आप लोगों को एक हम अलग वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखिए ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी का मतलब काला पैसा या अलग पैसा नहीं होता है। ब्लैक मनी का मतलब होता है वैसा पैसा जिसमें टैक्स न दिया गया, है ना, वैसा पैसा जिसमें टैक्स नहीं दिया गया, वो ब्लैक मनी हो जाता है, ठीक है। और टैक्स, जैसे कि कोई लाखों रुपया कमाया है, ठीक है, वो रहता है मेहनत का कमाया है, और नहीं तो बहुत सारे घूस के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें टैक्स नहीं दिया है, टैक्स देखिए क्यों लिया जाता है, टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि वो पैसा आया कहां से है कि नहीं। कौन कौन सा सोर्स है आपके पास जो आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं मंथली, है ना। नेता मंत्री देख रहे हैं किस किस प्रकार से कमा रहे हैं, ठीक है, करोड़ों में। वो कैसे करके कमा रहे हैं, लूट करके, है कि नहीं। अधिकतर जितना सब लूटिए करके ना, जनता का पैसा है, ठीक है। और लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है कि हम जितना भी ये चीज पढ़ाए हैं, ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, सीआईडी के बारे में, एनसीबी के बारे में, एनआईए के बारे में, राव के बारे में, यूपीएससी के बारे में, आईएएस के बारे में, आईपीएस के बारे में, ब्लैक मनी, इन सबको समझ लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।